हल्की बारिश के बाद का शहर था। सड़कों पर पानी की पतली परत चमक रही थी और दूर कहीं ट्रेन की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। कमरे में कपड़े बिखरे पड़े थे, बैग आधा खुला था और मोबाइल की स्क्रीन बार बार समय दिखाकर जैसे मुझे याद दिला रही थी कि अगर अभी नहीं निकला तो ट्रेन छूट जाएगी। आज फिर मैं जल्दी में था। हालांकि ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, पिछले कुछ महीनों से भागती हुई जिंदगी मुझे भी भागना सिखा रही थी। काफी समय बाद घर जा रहा था मैं, यूं कहूँ एक लंबे अरसे बाद। मन में एक अजीब सा मिश्रण था, घर लौटने की खुशी, माँ के हाथ के खाने की कल्पना, अपने पुराने कमरे की याद और इन सब के बीच समय से लड़ने की बेचैनी। जल्दी जल्दी कपड़े बैग में डाले, चार्जर बिना मोड़े ही अंदर फेंक दिया और फिर मोबाइल उठाकर मैंने एक ऐप खोला, रैपिडो। आजकल शायद ही कोई होगा जो रैपिडो से परिचित ना हो। वही ऐप जहां कुछ क्लिक करते ही एक बाइक, ऑटो या कार आपके दरवाजे तक आ जाती है। सच कहूं तो तकनीक ने जिंदगी आसान बना दी है। कहाँ वो समय जब किसी गाड़ी वाले को एक दो दिन पहले बोलना पड़ता था और फिर भी मन में डर बना रहता था कि आएगा भी या नहीं। अगर ना आए तो कभी खुद भागो, कभी किसी को बुलाने जाओ। लेकिन आज बस एक नोटिफिकेशन आती है और कुछ मिनट बाद कोई अनजान इंसान आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके सामने खड़ा होता है। शायद यही आज का शहर है। लोग एक दूसरे को जानते नहीं, फिर भी कुछ मिनटों के लिए एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। कोई किसी की कहानी नहीं जानता, लेकिन रास्ते में चलती छोटी छोटी बातचीत कभी कभी इंसान को भीतर तक बदल देती है। कुछ ही देर में रैपिडो वाले भैया आ गए। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आते ही हल्की मुस्कान के साथ पूछा, चले? पता नहीं क्यों मैं उन्हें भैया कह रहा था। शायद इसलिए क्योंकि सम्मान किसी नौकरी का मोहताज नहीं होता। मैं जल्दी से बाइक पे बैठ गया और कहा, भैया थोड़ा जल्दी चलिएगा, ट्रेन है। उन्होंने शांत आवाज़ में कहा, हाँ पहुंच जाएंगे। बाइक चल पड़ी। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। सड़क पर ट्रैफिक था, हॉर्न थे, लोग थे, भागती हुई गाड़ियां थीं, लेकिन हम दोनों के बीच कुछ देर तक सिर्फ खामोशी थी। मैं पीछे बैठा शहर को गुजरते हुए देख रहा था। कुछ लोग चाय की दुकानों पर बैठे थे, कुछ जल्दी जल्दी कहीं पहुंचने की कोशिश में थे। अचानक लगा कि हर इंसान कहीं ना कहीं भाग रहा है, कोई पैसों के लिए, कोई सपनों के लिए, कोई जिम्मेदारियों के लिए। अक्सर हमारी जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब हम सोचते हैं, यार मेरे साथ ही इतना स्ट्रगल क्यों है, इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। लेकिन सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग असली संघर्षों से काफी दूर रहते हैं। उसकी हल्की सी झलक तभी मिलती है जब हम अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, उन्हें सुनते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। किसी के संघर्ष को जानना सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, वो हमें हमारी अपनी लड़ाई की असली जगह भी दिखाता है। कुछ देर बाद मैंने वही सवाल पूछा जो शायद मैं हर रैपिडो वाले से पूछता आया था, भैया ये आपका टेम्पररी काम है या इसके अलावा भी कुछ करते हैं? ये सवाल मेरे लिए नया नहीं था। जितने भी लोग अब तक मिले लगभग सबसे मैंने यही पूछा था। शायद क्यूरियोसिटी थी या शायद ये समझने की कोशिश कि इस दुनिया में लोग किन किन तरीकों से अपना जीवन चला रहे हैं। हर बार अलग जवाब मिला। कोई कहता प्राइवेट नौकरी थी, छूट गई, सैलरी बहुत कम थी। कोई कहता कर्ज चल रहा है, करना पड़ रहा है। कोई हंसते हुए बोलता दिन में डिलीवरी, रात में रैपिडो। लेकिन उस दिन जवाब मिला, उसने मुझे कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत कर दिया। उन्होंने कहा, हाँ एक जगह और काम करता हूँ, दिन का आधा हिस्सा उधर, फिर शाम से रात तक इधर। उनकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, बस थकान थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी से समझौता कर चुके हों, जैसे अब शिकायत करने की भी फुर्सत न बची हो। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने पूछा, तो सोते कब है? उन्होंने हल्का सा हंसकर कहा, सोना कहाँ भाई, दिन में 3-4 घंटे हो जाए वही बहुत है। उनकी ये बात सुनकर कुछ पल के लिए सड़क की आवाज़ें भी धीमी लगने लगीं। एक तरफ मैं था जिसे जिंदगी ने बहुत कुछ दिया था, फिर भी अक्सर ना मिलने वाली चीज़ों का दुख रहता था, और दूसरी तरफ वो इंसान था जिसके लिए अच्छी नींद भी अब एक लग्जरी बन चुकी थी। मैंने लोगों से सुना था वो बहुत मेहनत करता है, वो रात रात भर जागता है, लेकिन जब कोई इंसान अपनी थकी हुई आवाज़ में अपनी सच्चाई खुद बताता है तो उसका असर बहुत अलग होता है। आप सोना चाहते हैं, एक सामान्य ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन शायद आपके कंधों पर रखी जिम्मेदारियां आपकी नींद से कहीं ज़्यादा भारी होती हैं। मैंने पहली बार महसूस किया कि कई लोग अपनी ज़िंदगी जी नहीं होते, बस ढो रहे होते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि इंसान अपने लिए जीना ही भूल जाता है।
उस वक्त मुझे अपने छोटे छोटे दुख बहुत छोटे लगने लगे थे। कुछ देर बाद उन्होंने खुद पूछा, कैंपस लाइफ कैसी होती है? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर बस इतना कहा, अच्छी है भैया। लेकिन सच कहूँ, उस वक्त अपनी ज़िंदगी को अच्छा कहना भी थोड़ा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ऐसे इंसान के सामने अपनी सुविधाएं गिना रहा हूँ जिसे शायद उन सुविधाओं के लिए सालों तक लड़ना पड़ा हो। मैं बात बदली, शायद मैं उन्हें ये एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि ज़िंदगी हर किसी को बराबर मौके नहीं देती। बातों बातों में स्टेशन आ गया। मैंने पेमेंट करते हुए कहा, भैया ऑनलाइन कर दिया। वो मुस्कुराए और बोले, थोड़ा बढ़ा कर दे देते तो अच्छा रहता। और सच कहूँ, उनका कहना बिल्कुल गलत नहीं था। उन्होंने आगे कहा, ऐप जितना दिखाता है कुछ लोग बस उतना ही देते हैं। कंपनी अपना हिस्सा काट लेती है। ट्रैफिक अलग, कभी रोड बंद, कभी लंबा रास्ता तेल तक निकालना मुश्किल हो जाता है। उनकी बातें सुनकर लगा, हाँ, इसमें सच्चाई तो है। और फिर मन में बस एक बात आई, अगर भगवान ने इतना सक्षम बनाया है कि किसी की थोड़ी मदद कर सकूं, तो क्यों ना करूं। 10-20 रुपए बढ़ाकर देने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। मैंने उन्हें कुछ पैसे अलग से बढ़ाकर दे दिए। पैसे लेते वक्त उनके चेहरे पर जो हल्की सी सच्ची मुस्कान आई, वो शायद पूरे सफर की सबसे खूबसूरत चीज थी। उस दिन एक बात समझ आई, आजकल की दुनिया में नकली मुस्कानें बहुत मिल जाती हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर दिल से आई हुई मुस्कान लाना हर किसी के बस की बात नहीं। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा होता है। हम अक्सर लोगों को अपनी परिस्थिति के हिसाब से जज करते हैं, लेकिन शायद जहां तक हो सके हमें एक दूसरे के लिए थोड़ी राहत बनना चाहिए। वो बस एक छोटी सी रैपिडो राइड थी, लेकिन उसने मुझे जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया दे दिया, और शायद वो सफर हमेशा के लिए याद रह जाएगा।